मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मानने वालों, न चलने वालों, न लेने वालों, अल्लाह और उसकी रज़ा के लिए मुलाकात के लिए आया हूँ। और ईमान की बात ईमान वालों को नफा देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया के अंदर आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया की गटर को देखकर इसके दिल में, अपने दिल में इसकी मोहब्बत को ऐसा पैदा किया जैसे हमारा ये ठिकाना पूरी जिंदगी हमारे को इधर रहकर जाना है। मेरे भाई हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत चाह रहे मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी ज़हानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी चालाकी में किसी चीज में कामयाबी नहीं है। कामयाबी का जो दारोमदार वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, मुबारक अमल, जो इसके ऊपर जिंदगी गुजारेगा, खुदा की कसम सिर्फ वो शख्स कामयाब होगा जो इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा। खुदा की कसम वो नाकाम हो जाएगा। कलमा पढ़ने के बाद जो मुसलमान पे अल्लाह का सबसे बड़ा जो हुक्म नाज़िल हुआ मेरे भाई वो नमाज है। आज मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, नाचने गाने में, किसी की गुलामी में हम अपनी कामयाबी को इन चीजों में तलाश कर रहे हैं और मुअज्जिन अल्लाह का हुक्म अदा कर रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई हम दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम अल्लाह को राजी करने के लिए आए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी कर कर जाना है, इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है मेरे भाई, कोई दूसरा मकसद नहीं है। इस बात को बताने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में महबूब फरमाया। वो दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए थे, वो इस पैगाम को लेकर आए थे कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जिसने वक्त के नबी की बात को माना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको कामयाब किया, जिसने वक्त के नबी की बात को नहीं माना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको नाकाम किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा मेरे भाई, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा मेरे भाई, कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम किसकी जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी या किसी आलिम की जिम्मेदारी या किसी मुफ्ती की जिम्मेदारी? नहीं मेरे भाई, हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। वो बाप का बेटा बाद में, माँ का बेटा बाद में, बच्चों का बाप बाद में, बीवी का शौहर बाद में, बहन का भाई बाद में, सबसे पहले वो अल्लाह का बंदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है मेरे भाई। आज हर बंदा अल्लाह को मानता है लेकिन अल्लाह के हुक्म की कोई नहीं मान रहा। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं आ रही है मस्जिदों से। अपने काम को जरूरी समझ रहे हैं कि मेरा काम पहले जरूरी है, नाउजुबिल्लाह नमाज जाती है बाद में पढ़ लूंगा। मेरे भाई हदीस पाक का मफहूम है, जिस शख्स ने एक नमाज को जानबूझ के छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम के आग में जलेगा, उसकी तैयारी के लिए भेजे गए मेरे भाई। अपने मकसद को पहचान लो। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह तक पहुंचेंगे तो कामयाब होंगे मेरे भाई। अगर कोई बात बुरी लगी हो भाई माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।